नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1003 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। विराम। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। विराम। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। विराम। सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं। विराम। इन उपायों की वजह से काफी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं। विराम। लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। विराम। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही हैं कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। विराम। पैरा। स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। विराम। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। विराम। यूं दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाजत दी है और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल भी रहा है, लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन के दौर में है। विराम। इस क्रम में भारत में भी बच्चों को टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। विराम। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। विराम। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ किया कि अभी इस पर काम
चल रहा है और विशेषज्ञों के निर्णय लेने के बाद टीके को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। विराम पैरा। दरअसल शुरुआत के बाद से कोरोना विषाणु के संक्रमण और असर का जो स्वरूप रहा है उसके मद्देनजर यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कैसी शक्ल लेगा। विराम। तीसरी लहर की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है और इसमें सबसे ज्यादा डर बच्चों के ही प्रभावित होने का है। विराम। दूसरी लहर के कहर के बाद अब तक विषाणु के फैलाव की रफ्तार कुछ धीमी देखी जा रही है तो यह राहत की बात जरूर है मगर इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लोग इससे सुरक्षित हो गए हैं। विराम। यूं देश भर में टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है और इस मामले में अब तक की उपलब्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है। विराम। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बुजुर्गों और युवाओं के साथ साथ बच्चों और किशोरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। विराम पैरा। अब कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे कोविड पूर्व की स्थिति में लौट रही हैं। विराम। बाजार पूरी तरह खुल गए हैं सार्वजनिक वाहन पूरी क्षमता के साथ परिचालित हो रहे हैं। विराम। रेस्तरां होटल सिनेमा घरों में पहले जैसी रौनक दिखाई देने लगी है। विराम। कई जगह अब स्कूलों को भी पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया चल रही है। विराम। ऐसे में हवाई सेवाओं के भी पूरी क्षमता के साथ परिचालन की मांग उठ रही थी। विराम। आखिरकार नागरिक विमानन मंत्रालय ने अगले हफ्ते से घरेलू उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी है। विराम। मई में घरेलू उड़ानें शुरू की गई थीं तब केवल 33% क्षमता के साथ परिचालित हो रही थीं। विराम। फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ी। विराम। फिर भी अभी तक घरेलू हवाई सेवाएं कोविड पूर्व की करीब 72% क्षमता के साथ ही संचालित हो रही थीं। विराम। स्वाभाविक ही इससे विमानन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विराम। पहले ही कोरोना के चलते काफी समय तक हवाई सेवाएं बंद रहने से इन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था फिर इन्हें सीमित क्षमता के साथ चलाने की इजाजत से उनके घाटे की भरपाई हो पाना कठिन बना हुआ था। विराम। अब पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिलने से निसंदेह उन्हें राहत मिलेगी। विराम पैरा। हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है। विराम। इसका विषाणु अब भी अपना स्वरूप बदलता पाया गया है। विराम। हमारे यहाँ इसकी लहर काफी धीमी पड़ गई है और सब कुछ खुल जाने की वजह से लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। विराम। मगर सच्चाई यह है कि अब भी रोज 15,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। विराम। 200 से ऊपर मौतें हो रही हैं। विराम। हालांकि कुछ राज्यों में इसका प्रकोप कुछ अधिक है पर हर शहर में कोई ना कोई नया मामला रोज आ जाता है। विराम। फिर यह भी तथ्य है कि सभी नागरिकों को टीके लगाने में अभी वक्त लगेगा। विराम। बच्चों और किशोरों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। विराम। दूसरी लहर के बाद बच्चों पर कोविड का असर घातक
माना जा रहा है विराम। इसलिए अगर सारी चीजों को खोला जा रहा है तो यह आशंका बनी हुई है कि कहीं वही परिणाम फिर से ना दुहरे, जो पहली लहर के बाद लापरवाही की वजह से दूसरी लहर के रूप में सामने आया था विराम। पैरा, व्यापारिक गतिविधियां रोक कर नहीं रखी जा सकती विराम। कोविड के चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है, उसे उबारना चुनौती बना हुआ है विराम। मगर यह त्योहारों का मौसम है विराम। दशहरा और दिवाली के मौके पर बाजारों में कुछ अधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है विराम। बहुत सारे शहरों में तो लोग मुंह नाक ढक कर चलना छोड़ चुके हैं विराम। स्टॉप।